नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में जो ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। और आपके लिए हमने इस विशेष प्रस्तुति में शामिल किया है भाग्य से जुड़े हर पहलुओं को। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपके लिए हमेशा की तरह पंचांग और राशिफल तो लाते ही हैं, और इसके साथ ही धर्मशास्त्र पर भी चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री विद्यावारिधी आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। और आचार्य जी ने धर्मशास्त्र पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी थी। आचार्य जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ और जानकारी। अब हम आज पाशुपत व्रत की विधि और महिमा पे चर्चा करते हैं। पाशुपत व्रत में भगवान शंकर के एकादश मूर्तियों का पूजन किया जाता है। चौथे आवरण में गणेश्वर पूजनीय है। भगवान शंकर के यंत्र के संदर्भ में शंकर भगवान के पशुपति भगवान शिव के पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग पर 10 दिक्पालों और उनके अस्त्रों अनुचरों की क्रम से पूजा करना चाहिए। ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशाचार्यों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, समस्त यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस प्रकार समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको भगवान शिव की विभूति मान के, शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना है। ऐसा आवरण पूजन करके, परमेश्वर शिव का पूजन करके, उन्हें भक्तिपूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य जो व्यंजन है उनको निवेदित करें। मुख शुद्धि के लिए तांबूल उनके द्रव्यों के साथ दें। पुनः पुष्प से उनका श्रृंगार करें, आरती करें और अपने पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। पान, चषक तथा उपकारक अन्य सामग्रियां उनको सही सैया सहित समर्पित करें। सैया पे चंद्रमा के वर्ण का श्वेत हार दें। अगर समृद्धि हो तो राजोचित मनोहर वस्तुएं संचित करके भगवान को दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं, तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इस प्रकार इसके बाद भगवान व्योम के शिव की स्तुति प्रार्थना करके पंचाशिव के भगवान के शिवाय नमः या नमः शिवाय संबंधी पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इसके अंतर प्रतिमा करें भगवान की, अपने आप को स्वयं का आत्मनिवेदन करें भगवान को, शिव को। तदनंतर अपने इष्ट देव के सामने गुरु व ब्राह्मणों की पूजा करें। इसके अनंतर अर्घ्य और 8 फूल दे करके पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। इस प्रकार भगवान अग्नि का भी, देवता अग्नि का भी विसर्जन करके पूजा की समाप्ति करें। तो मनुष्य को इसी प्रकार प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करनी है। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल या अन्य उपकरणों से सहित उस शिवलिंग को गुरु जी को, अपने सदगुरु को निवेदित करें अथवा किसी शिवालय में संस्थापित कर दें। तो गुरुओं, ब्राह्मणों या विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों को, दीनों को, गरीबों को, दुखियों को, पीड़ितों को, अनाथों को भी संतुष्ट करें यथाशक्ति, भोजन, वस्त्र, उपहार आदि से। स्वयं उपवास में यदि असमर्थ है तो फल मूल खाकर दूध पी कर रहे अथवा भिक्षाटन करके अन्न ग्रहण करे या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन सीमित भोजन करना चाहिए पाशुपत व्रत में। और शयन के रूप में भूमि पर शयन करना है, शैया पर नहीं करना है, पर्यंक पे
बिस्तर पे नहीं करना है। कैसे शयन करे? क्या या तो भस्म बिछावे या तिनके पे अथवा वस्त्र पे, अथवा पहले मृगचर्म होता था अब केवल कंबल इत्यादि पे शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। इस प्रकार मन, वाणी, क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजोधर्मिणी स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग और अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। साथ ही निरंतर क्षमा, दान, दया और सत्य, आसन और अहिंसा, इन व्रतों का अनुष्ठान मन, वाणी, कर्म से करना चाहिए। संतुष्ट भावना में रहे, शांत भाव से रहे और जब से थके तो ध्यान करे, ध्यान से थके तो जप करे। इस प्रकार उपासना करें। इस पाशुपत व्रत में प्रकार स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी, क्रिया के द्वारा भगवान की विशेष पूजा करे। अधिक क्या कहा जाए, व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। असावधानी वश यदि ऐसा आचरण हो भी जाए तो लघुता गुरुता का विचार करके उस अपराध के कनिष्ठ या लघु भी अपराध या विशिष्टोपचार अपराध का विचार करके उसके दोष के निवारण के लिए पूजा, होम, जप इत्यादि करके प्रायश्चित करना चाहिए। व्रत की समाप्ति तक भूल कर भी प्रयास करे कि कोई अशुभ आचरण न हो। यदि विशेष संपदा हो उसके पास, व्रतधारी के पास, तो गोदान, वृक्षोत्सर्ग पूजन करे। भक्तिपूर्वक निष्काम भाव से भगवान शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यही संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई। ऐसा व्रत करने वाला भगवान शंकर का अहेतु की कृपा का पात्र बन जाता है। तो दर्शकों, आचार्य जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी और अब वक्त तो चला एक छोटे से। आचार्य जी, आप बताएं कैसा रहने वाला है मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि लोगों के लिए शुक्रवार का दिन? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दिन का आरंभ थोड़ा चिंता वाला आपका रहेगा, लेकिन दिन अपराह्न होते होते आपके लिए दिन अनुकूल होगा। भ्रमण की योजना बनेगी, साथियों के साथ आनंद के अवसर उपस्थित होंगे। साथ ही कुछ आपके लिए विशिष्ट लाभदायक आज अर्थ लाभ के योग हैं। वृषभ राशि, वे लोग जो प्रेम संबंधों में हैं, वे अपने सहयोगी से कोई अच्छी सूचना आज प्राप्त करेंगे, उससे संबंध विस्थापित होगा। दाम्पत्य जीवन में जो युक्त है व्यक्ति, उनके लिए दाम्पत्य में आज विशेष प्रसन्नता की सूचना मिलने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न और आनंदित रहेगा। मिथुन राशि, अधिक समय आप आज मित्रों में व्यतीत करेंगे, किंतु कुछ व्यर्थ के विवाद और व्यर्थ के व्यय हो सकते हैं, इससे आज आपको बचना चाहिए। साथ ही बाहर भ्रमण करके के समय या बाहर के भोजन से आपको सावधानी रखनी है, अन्यथा उदर में क्लेश हो सकता है। इसलिए कोई तैलीय भोजन, विशेष प्रकार से जो तले भुने हैं, उनको न खाएं, अन्यथा स्वास्थ्य में समस्या हो जाएगी। कर्क राशि, कुछ आश्चर्यजनक सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। घर के अंदर मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ आज कुछ विशिष्ट संबंध और माधुर्य के पल मिलेंगे। उनके साथ कुछ नया करने के लिए आप आज प्रयास भी करेंगे, उनकी ओर से भी आपका प्रयास होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत आनंदमय है, कल्याणकारी है।
तो सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है और हर तरफ से अच्छा समाचार ही मिलेगा। तो दर्शकों, आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का हाल। सिंह राशि। घर में कोई छोटी बात से आज मन खिन्न हो सकता है, तनावयुक्त हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक विवाद न करें। आज खिन्नता होने के कारण कुछ अनुचित शब्द प्रयोग हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में कष्ट होगा, इसलिए आज आपको वाणी का प्रयोग सावधानी से करना है। कन्या राशि। भ्राता और भगिनी अर्थात भाई और बहन के सहयोग से कुछ विशेष काम आपका होने वाला है। आपके कार्य में भी इनका सहयोग मिलेगा। घर में अतिथियों के आगमन की सूचना है, किंतु कोई ऐसी बात है आज रहेगी जिसको लेके आपको दिन भर चिंता बनी रहेगी, उस काम से जुड़ी हुई। तुला राशि। जीवन साथी के साथ कहीं भ्रमण कर सकते हैं, मित्रों के साथ आनंद के अवसर मिलेंगे। साथ ही मित्रों की सहायता से आपको कुछ विशेष लाभ के भी योग हैं। पिता की कृपा से पैतृक सुखों में भी आपको विशेष पिता के पक्ष से लाभ मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि। आज आप परिवार के साथ बाहर भोजन की योजना बना सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। घर से बाहर का बना भोजन आज आपको नहीं करना चाहिए। माता का स्वास्थ्य भी साथ में चिंता योग्य रहेगा, इसलिए माता के स्वास्थ्य संबंधी विषय में आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। अचानक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, किंतु व्यापारिक दृष्टिकोण में आज आपका दिन ठीक है। व्यापार में कोई उन्नतिकारक सूचना आपको मिलेगी। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, जिससे कोई समस्या। क्या कहती है आचार्य जी इन राशियों की किस्मत? धनु राशि। आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में जो सेवारत हैं, उनसे आज आपका मनोमालिन्य हो सकता है। कुछ खट्टी मीठी घटनाएं घट सकती हैं। आपको कार्यालय की राजनीति से बच के रहना, अन्यथा आप उसका शिकार हो सकते हैं। आज आप संयम और धैर्य के साथ दिन व्यतीत करें। अन्य के किसी की कार्यों में, कार्यालय की अन्य किसी की समस्याओं में अपना अनावश्यक मंतव्य या प्रवेश न दें, जिससे आपको कोई समस्या न हो। मकर राशि। आज आप प्राचीन मित्रों से, पुराने मित्रों से मिल सकते हैं। कुछ पुरानी स्मृतियों या उससे जुड़ी हुई घटनाओं को ताज़ा होने का अवसर आज मिलेगा। आज आपका मन प्रसन्न और आनंदयुक्त रहेगा। साथ ही किसी विशिष्ट स्थान पे आप आज भ्रमण कर सकते हैं, जहां आपका पूर्व गमन नहीं हुआ होगा। कुंभ राशि। वे लोग जो स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहे हैं, उनको आज रोग से थोड़ा सा आराम मिलेगा। आज के दिन वे अधिक स्वस्थ और ताजगी से युक्त महसूस करेंगे। साथ ही आज किसी से उपहार इत्यादि या कोई विशिष्ट वस्तु मिलने की संभावना है। मीन राशि। जो व्यापार में हैं, उनको व्यापार में आज अच्छे लाभ के अवसर हैं, किंतु अपने प्रतिद्वंदियों से उनको आज विशेष चुनौती भी मिलेगी। जो लोग सेवारत हैं, उनको सेवा से संबंधित कुछ विशेष सूचना जो लाभदायक हो मिलेगी। आप अपनी ओर से पूरा श्रम करें, मन को स्वच्छ रखें, स्पष्ट पारदर्शी योजनाओं के साथ कार्य करें। आज आपके लिए दिन बहुत अनुकूल है।
तो दर्शकों, यदि मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, ये था शुक्रवार का हमारा खास कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम काफ़ी पसंद भी आया होगा। अब हम कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में मिलेंगे, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।